Assalamualaikum. I hope all of you are doing well. So I'm recording a video, ठीक है, regarding your upcoming exams. आपके पास तकरीबन 60 days रह जाएंगे at the time of recording this video, and a lot of you keep asking about certain things, how to approach your exams, कैसे preparation करनी है, motivation वगैरह and all of that. So I've decided to record this video. ठीक है, I intend to make this a direct conversation between a teacher and his students. ठीक है, तो मैं आपसे बहुत डायरेक्ट होकर बातें करूंगा, बहुत सारी चीजों के साथ आपके के बारे में आपके साथ बातें करूंगा, and I hope that it helps you at the end of the video you are feeling a bit more confident on how to approach your exams. ठीक है, so without further ado let's get started. So सबसे पहली चीज जो बच्चे मुझे बोलते हैं वो ये है कि सर मोटिवेशन नहीं होती है पढ़ने की. ठीक है, so मेरे पास उसके लिए आपके लिए मेरे पास उसका एक ही जवाब है. ठीक है, क्या जवाब है? वो ये है बेटा, नो वन इज गोइंग टू लिव योर लाइफ फॉर यू. ठीक है, नो वन इज गोइंग टू कम एंड होल्ड योर हैंड एंड हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर प्रॉब्लम्स. आपको खुद फेस करनी पड़ेंगी, आपको वो खुद डील करनी पड़ेगी, राइट? एंड इफ यू आर नॉट अप फॉर द टास्क देन अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल्स, या कहीं ऐसी जगह नहीं पहुंच सकोगे अपनी लाइफ में जहां पे यू रियली वांट टू रीच, राइट? सो सबसे पहली बात ये है कि ये सारे ड्रामे होते हैं. ठीक है, मोटिवेशन नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये इस तरह से इफ यू गोना कीप जस्ट डूइंग दैट देन यू आर नेवर गोइंग टू पिक अप द प्रिपरेशन एंड यू आर नेवर गोइंग टू प्रोग्रेस फॉरवर्ड. आपने अपने एक्शंस के बारे में खुद जवाबदेह होना है कि जी नो वन इज गोइंग टू कम एंड आंसर द प्रॉब्लम्स या द सिचुएशंस यू वर इन फॉर यू. ठीक है, आपने खुद देखना है कि यार मैंने प्रिपरेशन की, नहीं की, क्यों नहीं की, क्या मसले थे, क्या नहीं थे. एट द एंड ऑफ द डे जो भी होता है, जिस भी सिचुएशन में आप होते हैं, ठीक है जी, दैट इज टोटली ऑन यू. यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट. यानी अगर आपका ग्रेड अच्छा आ गया, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वेल डन. लेकिन अगर आपका ग्रेड अच्छा नहीं आया देन टू यू आर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है भाई, एग्जाम देके बाहर निकलते हैं फौरन से जो है वो ग्रुप्स में फ्लड होना शुरू होता है मैसेजेस कि इस साल का पेपर सबसे मुश्किल पेपर था. ठीक है, एंड आई नो पेपर्स कैसे आते हैं क्योंकि मैं हर साल पास्ट पेपर सॉल्व कराता हूँ. एंड देन आई एम लाइक इसमें ऐसा क्या मुश्किल था जो बच्चे कह रहे हैं कि जो है वो सबसे मुश्किल पेपर आ गया पूरे साल का, या पता नहीं 10-20 सालों में सबसे मुश्किल पेपर आ गया. सो इट्स मोर लाइक दे डिड नॉट प्रिपेयर. यू नीड टू प्रिपेयर. ठीक है, आपको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं आने वाला, आपने खुद होना है. यू हैव टू बिकम योर बिगेस्ट मोटिवेटर, योर ओन सेल्फ. खुद आपने करना है, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो देन यू आर गोइंग टू बी स्टक एट दिस पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू डोंट वांट दैट. ठीक है जी, आपने आगे बढ़ना है. यूर नाउ एन एडल्ट और यूर गोइंग टू बिकम एन एडल्ट. यूर गोइंग टू बी आंसरेबल फॉर योर एक्शंस. ठीक है जी, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू इन दीज टाइम्स ऑफ नीड. आपने खुद रिस्पॉन्सिबल होना है अपने एक्शंस के बारे में और खुद आगे बढ़ना है, राइट? ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज स्टार्ट बाय स्टार्टिंग. ठीक है, ये मैंने किसी नेटफ्लिक्स शो में देखा था. द सेइंग इज स्टार्ट बाय स्टार्टिंग. कि बहुत दफा हम स्टार्टिंग ही कर रहे होते हैं. क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे होते? यार सिलेबस इतना ज्यादा है, ये कौन पढ़ेगा बैठ के, ये तो नहीं होने वाला, ये तो इतना बड़ा सिलेबस है, ये तो नहीं होने वाला, ये तो 60 दिन रह गए, 30 दिन रह गए, आई कैन नॉट स्टडी दिस एवरीथिंग एंड डू पास्ट प्रैक्टिस इन एनीथिंग. ये तो मेरा हो गया, कबाड़ा हो गया, आई कैन नॉट स्टडी. ये कौन करवाता है? आपको शैतान करवाता है. ठीक है, ना उम्मीदी और जो है वो डाउट्स क्रिएट करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, ये शैतान का काम है. ठीक है, अगर हम अपने इस्लाम को भी देखें तो उसमें ये होता है कि अगर आपने कोई गलती कर ली, ठीक है जी, सो अल्लाह ताला इज ऑलवेज देयर टू एक्सेप्ट योर फॉरगिवनेस. इट्स नॉट लाइक के बस खत्म, जाओ भाई, नो, देयर इज ऑलवेज अ वे टू मूव फॉरवर्ड. सिमिलरली अगर आपने फॉर एग्जांपल पूरा साल पढ़ाई नहीं करी, या आपने करी भी लेकिन आप इस मोमेंट में भी आके सोच रहे हैं यार मैंने उस तरह से नहीं करी यार जिस तरह मुझे करनी चाहिए थी, तो बजाय उससे परेशान होने के और पिछली गलती को जो है वो बार बार उसी के अंदर फंसे रहने के, स्टार्ट बाय स्टार्टिंग. ठीक है जी, कोई बात नहीं, हो गया वो, अब उस पर रोने धोने का कोई फायदा नहीं है. यू नीड टू स्टार्ट नाउ बिकॉज यू डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ डिलेइंग इट. ठीक है जी, मैं बच्चों को ही बोलता हूँ, बच्चे मुझे बोलते हैं सर मुझसे अभी नहीं हो रहा, मैं अक्टूबर नवंबर दे दूं, मैं अगले मई जून में दे दूं. मैं कहता हूँ भाई क्यों भाई, ठीक है, ए लेवल से 2 साल का है, 2 साल में करो, आगे बढ़ो. ठीक है जी, मेरे ओपिनियन, इन माय ओपिनियन ए लेवल्स डज नॉट डिजर्व मोर देन 2.5 years ऑफ योर लाइफ. इससे ज्यादा वो डिजर्व नहीं करता. आपने करना है, आपने आगे बढ़ना है. यू आर गोइंग टू रियलाइज आगे जाके कि ये सारी जो आपकी स्टडीज एंड ऑल ऑफ दैट हैं, जब आप किसी स्पेशलाइज्ड जगह में जाओगे, जब आप किसी जॉब करने में जाओगे, तो आपको ये सारी चीजें हेल्प नहीं करेंगी जो आप अभी बैठ के पढ़ रहे हो इतना ज्यादा डिटेल में. ठीक है, सो मैं इसलिए बोलता हूँ भाई आगे बढ़ो.
यू डू नॉट नीड टू डिले इट फर्दर, आपने उसको खराब नहीं करना, ठीक है। तो यू नीड टू स्टार्ट, ठीक है ना। आपने कोई गलती कर दी, नहीं पढ़ा पूरे साल, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है, यू स्टिल हैव टाइम, एंड बिलीव मी 60 days आर मोर देन इनफ टू स्टडी 5 सब्जेक्ट्स इवन, आराम से, बहुत आसानी से 60 days में। मेरा जब मतलब अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मैं 60 days में 5 सब्जेक्ट्स, 5 के 10 पढ़ के एग्जाम देने चला जाऊंगा। सो यू डू नॉट नीड टू बी वरीड, सब कुछ हो जाता है। और ये नाउमीदी होती है शैतान का काम, ठीक है जी। यू नीड टू हैव फेथ इन योरसेल्फ, आपने अपने अंदर बिलीव करना है कि यार मैं कर सकता हूं, ये हो जाएगा। एंड देन यू ऑलवेज हैव दैट कंफर्ट, व्हेन यू आर मुस्लिम, ऑलवेज हैव दैट कंफर्ट कि आपके साथ हमेशा अल्लाह ताला है, ठीक है जी। जो नॉन मुस्लिम है अनफॉर्चुनेटली दे कैन नॉट रिलाई ऑन दीज थिंग्स, बट यू कैन, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कोई बात नहीं, ठीक है जी। तुम हमें एज मुस्लिम्स वी डू नॉट बिलीव ऑन द कॉज एंड द इफेक्ट, वी से कॉज एंड इफेक्ट में हम बिलीव करते हैं, लेकिन हम ये भी तो कहते हैं ना यार हर चीज अल्लाह ताला के हाथ में। अगर हर चीज अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला सब कुछ करवा सकता है, देन यू डू नॉट नीड टू बी वरीड। हमने बस स्टार्ट लेना है, आपने दुआ करनी है और आपने अपनी मेहनत करनी है, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आपको करवाना होगा आपको करवा देंगे। सो स्टार्ट बाय स्टार्टिंग, उसको और डिले ना करो। अच्छा, एंड आई टेल यू क्या कहती हैं, वन ऑफ माय स्टोरीज, ठीक है। एएस में तो मैंने बहुत दबा के पढ़ाई करी थी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एएस हमारा कोविड का साल था और हम ऑनलाइन थे, एंड मेरा सोसाइटी वर्क वगैरह तो सारी चीजें बहुत पहले खत्म हो गए थे सही से। सो मैंने बहुत दबा के पढ़ाई करी, ठीक है। और मैंने उस टाइम ट्यूशन भी देना शुरू कर दी थी, तो आई वॉज वेरी वेरी वेल रिहर्स्ड विद एएस। A2 में आके डिड नॉट टर्न आउट दैट वेल। मैं सोसाइटी के काम में बहुत ज्यादा लगा हुआ था, मैं अपनी टीचिंग कर रहा होता था। आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग ऑन द साइड, लाइक आई वॉन्टेड समथिंग एल्स टू गो फॉर मी अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग। मतलब आई वॉज ऑलवेज अ हाई अचीवर, बट आई वॉन्टेड समथिंग एल्स। तो उस टाइम मैंने बहुत अपने ऊपर कह लो, आई जस्ट बिकेम अ वर्कaholic। 2-2 घंटे सो रहा हूँ रोजाना, और बस कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कोई ना कोई चीज चल जाए, और बस पागलों की तरह काम कर रहा हूँ, राइट। सो इट वॉज अ वेरी टेरिबल पीरियड ऑफ माई लाइफ। बट व्हाट एंडेड अप हैपनिंग कि मैंने पूरे A2 की साल A2 की पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। आई रिमेम्बर मेरे केमिस्ट्री के मिड टर्म में कोई 50 मार्क आए थे 100 में से, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करी, आई डोंट हैव टाइम, एंड माय टीचर हैड टू कॉल माय मदर फॉर द मीटिंग, ठीक है। लेकिन लेकिन मैंने जब इरादा बनाया मैं पढ़ने बैठ रहा हूं, मैं पढ़ने बैठ गया, ठीक है। वी हैड आवर मॉक्स, मॉक से मेरे ख्याल से 2 हफ्ता पहले, 1 हफ्ते पहले अराउंड दिस टाइम मैं पढ़ने बैठ गया। मैंने कहा अब निपटाना है। मैंने केमिस्ट्री पक्का कर लिया, इतना पक्का कर लिया कि मेरे मॉक्स में आई बिलीव आई गॉट 90 आउट ऑफ 100 और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मैथ्स आई डिड नॉट नीड टू डू, बिकॉज आई वॉज डूइंग फर्दर मैथ्स, तो मुझे मैथ्स फिर भी क्लियर। फर्दर मैथ्स में मेहनत करनी थी, ठीक है जी, लेकिन फर्दर मैथ्स का हमारा टीचर कहते थे कि वो बहुत ज्यादा सिमिलर क्वेश्चंस देते थे व्हाट यू वुड हैव डन इन क्लास। एंड मैथ्स के बारे में ये अच्छी अच्छी चीज है, यू कैन ऑलवेज एम फॉर 100, ठीक है जी। आप पूरे मार्क्स लेके आ सकते हो अगर आपको पता है वो सवाल कैसे करना, आपने बस कॉन्सेप्ट करना है, एंड देन यू जस्ट नो हाउ टू डू दैट, ठीक है। फिजिक्स ये एक डोमेन, A2 का कोर्स बहुत ज्यादा है फिजिक्स का, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। तो वो मुझे करना था। बट मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्या किया, मैंने मॉक से 2 हफ्ते पहले बैठ के मैंने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा यार मैं केमिस्ट्री तो निपटाऊं मॉक से पहले पहले, ठीक है। मॉक से पहले मैंने निपटा दिया, केमिस्ट्री कर लिया। फिजिक्स के मॉक से पहले मुझे पता मेरे फिजिक्स का टाइम नहीं है, मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मुझे फिजिक्स में आगे बढ़ना, तो मैं फिजिक्स में मॉक्स के बाद टाइम लगाऊंगा, ज्यादा मेहनत तब करूंगा ताकि मेरा ग्रेड ज्यादा अच्छा है। तो मैंने इस मॉक के लिए क्या किया, मैंने 2 दिन में कोई 100-150 वीडियोस देख ली होंगी अपने टीचर की, वो रिकॉर्डिंग डाला करते थे, ठीक है। जब भी मैं रिकॉर्डिंग डालता हूँ अपने बच्चों के लिए। सो मैंने वो रिकॉर्डिंग वॉच करी, एक ईयरली पास पेपर किया, मॉक दे के आ गया। समहाउ उसमें जो है वो आई गॉट सम वंस अगेन 90 आउट ऑफ 100। बट डीप डाउन इनसाइड मुझे पता था कि मेरी तैयारी फिजिक्स की इतनी अच्छी नहीं। वो तो ये हुआ कि जो पेपर मैं करके गया था रात को, वही मेजोरिटी अच्छा खासा वही आ गया था। देन मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा सीआई से लेके सॉरी मॉक से लेके सीआई का जो टाइम पीरियड था 1 महीने का, मैंने उसमें फर्दर मैथ्स और फिजिक्स भी जान लगाई। क्या करा मैंने, एक दिन एक टॉपिक पक्का करूंगा मैं, एक दिन एक टॉपिक मैं पक्का करूंगा, एंड बिलीव मी आप आराम से कर सकते। अगर आप ये अप्रोच रखो ना, मैं एक दिन में एक चैप्टर पक्का कर लूंगा, यू कैन डू दैट। और चैप्टर पक्का करने का मतलब ये नहीं कि आपने उसके नोट्स पढ़ लिया, आप उसके पास भी आराम से कर सकते हैं, और ये सब चीजें बहुत आसानी से हो सकती है। यू नीड टू सी कि यार मैंने अब अप्रोच कैसे करना है, मेरे पास टाइम कितना रहता है, मैंने जल्दी भागना है, मैंने आहिस्ता आहिस्ता करना है। बट यू हैव टू डू योर ड्यू डिलिजेंस, आपको करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना
पड़ेगा, यू कैन नॉट जस्ट टाइम देयर। मैं आपको ये बता दूंगा, आप फॉर एग्जाम्पल कोई डेली के टारगेट बनाते हो, यार मुझे इतना करना ही करना है, ठीक है जी, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपने जो भी डेली का टारगेट बनाया होगा ना, 70% ऑफ टाइम यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव दैट, ठीक है। कुछ पार्ट, कुछ चीज उसकी रह जाएगी, कोई काम आ जाता है घर का, कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, उससे डिसिल्यूजन नहीं होना, उससे ये नहीं होना कि यार मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही, अब मैं क्या करूं, नहीं। आप ये देखो कि मैं अपने पिछले वाले कल से क्या बेटर हूं आज के नहीं, मैंने क्या पिछले दिन जो पढ़ाई करी थी या जितना मुझे पिछले दिन आता था उससे क्या मुझे आज ज्यादा आता है, वॉज आई ऑन ट्रैक। डिसइल्यूजन नहीं होना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने बैठते हैं, ये देखते हैं कि नहीं हो रहा, मोटिवेशन हार के उन्होंने कहा चलो भाई फेंक दो उठा के, नहीं पढ़ना हमें। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है जी। जब आपके सर पे है, आपने करना है, यू कैन नॉट एवेड योर प्रॉब्लम्स। लाइफ में आगे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपके सर पे आके, आपके सर पे आके आपके बाल नोच के चली, नोच के निकाल के लेके जाएंगी, कि वो आपके सर पे रहेंगी, आपको छोड़ेंगे नहीं। यू कैन नॉट जस्ट क्लोज योर आईज एंड से ओके, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली तो वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं, वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। एंड यू नीड टू थिंक कि मैं उसको कैसे ब्रेक डाउन करूं, मैं उसको कैसे लेके चलूं, कि भाई मेरे पास जो टाइम बचा है उसको कैसे प्रॉपरली उसको उसमें उसको एडजस्ट करके करूं। एंड कोई जरूरत नहीं है आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करने की कि आप जो है वो 10 साल के पास पेपर कर रहे हैं बैठ के, या 20 साल के पास पेपर कर रहे हैं बैठ के, ठीक है जी। इस मतलब ये नहीं होता पढ़ाई का मतलब कि आप 10-20 साल के पास पेपर कर लें। यू डोंट नीड टू बी द बेस्ट। ये नहीं आपसे डिमांड किया जा रहा है कि आपको हर सवाल का जवाब आना चाहिए। दैट्स नॉट व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ सीआई। आपको हर सवाल का जवाब नहीं आना चाहिए है, यू शुड जस्ट बी बेटर देन द रेस्ट। यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट, यू जस्ट हैव टू बी बेटर देन द रेस्ट। क्योंकि आपका जो सीआई की जो मार्किंग है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेशोल्ड, जो सारे बच्चे पेपर देते हैं उसके हिसाब से ग्रेड थ्रेशोल्ड बनते हैं, उसके हिसाब से आपके ग्रेड्स आते हैं। सो इफ यू नो योर concepts and you're doing the paper better than 50% of the people out there, then you're guaranteed to have a good grade. मुझे ये समझ नहीं आता बच्चों के अच्छे ग्रेड क्यों नहीं आते। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपनी पढ़ाई कर लो आप, ठीक है जी, यू विल बी बेटर देन द रेस्ट। इतना आसान होता है पेपर में मार्क्स लाने, इतना आसान होता है, इट इज सो इजी। और मैंने ये देखा है जिन बच्चों के मार्क्स नहीं आते वो या तो ब्लंडर्स की वजह से, या उन्हें डेफिनेशंस याद नहीं करी होती, या कैलकुलेशन सही भी कर रहे होते हैं तो कैलकुलेटर में डाल के और गलत आंसर लिख के आ जाते हैं। मेजोरिटी मार्क्स इसलिए कटते हैं। आता है सबको, कर सकते हैं। मैंने इतनी दफा देखा है ए बी वाले बच्चों के ग्रेड सी डी की वाले होते हैं, उन्होंने ऐसा कचरा पेपर किया होता है, ऐसा कचरा पेपर किया होता है, और उस पेपर में कचरा क्या होता है, उसमें डेफिनेशन सही रॉन्ग लिखी हुई होती है, ठीक है जी, उसमें फॉर्मूला सही लगा हुआ है, कैलकुलेशन गलत करी हुई है माशाल्लाह से, ठीक है जी। फिर सजेस्ट वाले क्वेश्चन में पता नहीं क्या उल्टा सीधा जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, पता है उस बच्चे को, पर उसको वो बात लिखनी थी जो मार्क्स की में लिखी हुई, वो लिख भी रहा था वो, फिर उसने ऐसे अजीब तरीके से लिखी कि वो समझ नहीं आई किसी को। सो यू कैन डू दैट, लेकिन आपने आज से ही स्टार्ट करना है और अपने आपको मोटिवेटेड रखना है, ठीक है। अच्छा, देन द नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू मेक अ प्लान, ठीक है जी। अच्छा, प्लान ऐसा नहीं होता कि आपने जो है वो बहुत लंबा चौड़ा कोई ऐसा बिल्कुल टाइट स्केड्यूल बना लिया कि भाई मैं तो बस ये फॉलो नहीं करूंगा तो बस मेरा तो काम हो गया, नहीं, नो, ठीक है जी। आप एक प्लान बनाएंगे। मैं आपको, अगर मैं अपनी अभी आपकी पोजीशन में होता, मैंने अगर भी कुछ नहीं पढ़ा होता, जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दी, लेकिन मैंने जैसे क्या कि मुझे A2 फिजिक्स मुझे अच्छे तरीके से करनी, मैंने एक दिन में एक टॉपिक किया, उसकी पूरी थ्योरी, उसके पास पेपर्स हो जाता है आराम से, इट इज डूएबल, ठीक है जी। और जाहिर बात है कुछ छोटे टॉपिक्स भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल A2 फिजिक्स में आपके पास आइडियल गैसेस बहुत छोटा टॉपिक है, ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत छोटा टॉपिक है, कैपेसिटेंस बहुत छोटा टॉपिक, इतना लंबा नहीं है। यू कैन मे बी डू टू टॉपिक्स इन वन डे एज वेल, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि बेटा देखो, आपने जो है ना पहले तो ये देखना है कि यार मुझे पढ़ना क्या क्या है, राइट। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू लुक एट दैट। तो आप अपना सिलेबस ओपन कर लें, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है आपके, वो आपको उसके सिलेबस मिल जाएगा, उसका सब्जेक्ट कोड सर्च करें गूगल पे और आगे लिख दें सिलेबस, तो आपको पहली लिंक की जो मिलेगी वो उसकी सिलेबस की मिल जाएगी, सही है। अब आपने वो सिलेबस ओपन कर लिया, अब आप उसमें से पहले ये देखें क्या क्या मुझे आता है, व्हाट थिंग्स यू ऑलरेडी नो। मतलब कुछ टॉपिक्स लाजिमन आपको आते होंगे, आप इतने भी गए गुजरे नहीं थे, ठीक है। तो वो जो टॉपिक्स आपको आते हैं ना, उन पे हमें इतना ज्यादा फोकस नहीं करना, हमने उन पे ज्यादा फोकस करना है जो हमें इतने खास नहीं आते। वो जो टॉपिक्स हैं विच वी डोंट, जो हमें नहीं आते या हमने सॉल्व नहीं किया उसके पास, या हम उसके बारे में डाउटफुल है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो हम पहले करेंगे, वो हम पहले अपनी प्रायोरिटी रखेंगे ताकि फिर हम उसको कर सके, ठीक है।
और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये लगता है कि नहीं भाई मुझे पूरा ही दोबारा से करना है, तो फिर आप पूरा ही करेंगे, और फिर आप एक जैसे सिलेबस में लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि भाई ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो आप फिर वो वैसे वैसे करते हुए जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है, ठीक है जी, यू कैन यूज माई नोट्स टू इन माई टू माई नॉलेज। मैंने उन नोट्स में सब कुछ डाला हुआ है जो कि आपको पता होना चाहिए, एंड जो चीजें उसमें नहीं है ना, वो ऐसी चीजें विच यू कैन डिस्कवर ऑन योर ओन वेरी इजीली। मतलब वो ऐसी हैं कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो वेयर डू यू एक्सेस आवर नोट्स? तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जो है वो यहाँ पे आना है वेबसाइट पे prosperityacademics.com, एंड यू नीड टू गो टू दिस फ्री रिसोर्सेज वाला सेक्शन, और यहाँ पे आपको हमारी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, हर चीज की क्या हो जाएंगी, रिसोर्सेज मिल जाएंगी। ठीक है। तो यू जस्ट डाउनलोड द नोट्स। नोट्स आपके पास खुल जाए। Let me show you how are the notes made if you're someone new to the channel. Okay, so the way the notes, जैसे हम जो notes बनाते हैं भाई हम वो सब सेक्शन वाइज बनाते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट्स है, तो भाई इसमें जैसे जैसे आपको पढ़ना है वैसे भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एसआई बेस यूनिट क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, देन डिराइव्ड यूनिट्स और होमोजेनिटी के बारे में सारे क्वेश्चंस आ गए। ठीक है जी। देन यू गॉट लीनियर लॉ, तो वो आपने पढ़ना है। फिर प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी आ जाती है, आगे एरर्स आ जाती हैं। तो इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस के थ्रू लेके गया हुआ हूं मैं और मेरे टीचर्स। भाई पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आपको ये लगता है ना कि आप अपने ओन पे नहीं पढ़ सकते, जो यूट्यूब पे मेरी प्लेलिस्ट डली हुई है वो डाली हुई ही मैंने इसी केस के लिए है कि जिस बच्चों को ऐसा लगता है ना कि वो खुद नहीं पढ़ सकता, तो बस वो उसको फॉलो कर ले। आई नो स्टूडेंट्स जिन्होंने शायद 2 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले पढ़ना शुरू किया होगा, सिर्फ रिकॉर्डिंग्स बिंज वॉच करी, कोई पास पेपर नहीं करे, उनके ए और ए स्टार है। इट्स वेरी लाइक इस पीडीएफ में और मेरी प्लेलिस्ट्स में मैंने आपको तमाम नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की हुई है, और बेशुमार पास पेपर्स करवाए हुए हैं। इतने पास पेपर्स करवाए हुए हैं जो मैंने अपने ए स्टार लाने के लिए कभी नहीं किया। इतने पास पेपर्स हैं इसमें। मुझे जब when I was doing my AS and A2, I did not even know about these past paper questions. मतलब मैंने इसके मुकाबले में बहुत कम किए। सो आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ वैल्यू। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि अगर आप सिर्फ ये नोट्स पढ़ लें, आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट देख लें, आप ऑटोमेटिकली बाकी बच्चों से बेटर ही हो। ठीक है जी। क्योंकि बाकी लोगों को इस तरह नहीं होता कि उनको ऐसे मिल जाए नोट जिसमें पास पेपर भी साथ साथ हो, कॉन्सेप्ट के साथ पास पेपर्स, तो बहुत मुश्किल चीज होती है वो खत्म। यू जस्ट फॉलो दैट एंड यू हैव, मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर हमने आपकी बस वीडियो देखी और हमारा ग्रेड आ गया, थैंक यू, एंड आई एम लाइक वाओ। ठीक है। तो जो है वो यू कैन डू द सेम इफ यू आर अ लिटिल बिट स्केर्ड कि यार मैं खुद कैसे स्टार्ट करूं, तो ये सब आपके लिए ही डाला हुआ है। सो यू बेटर स्टार्ट। ठीक है जी। प्लान बनाओ। मैं ये बोलूंगा रोजाना एक दिन के लिए एक टॉपिक, 2 टॉपिक रखो। इफ यू गॉट टू जगल मोर सब्जेक्ट्स देन 2 टॉपिक, 3 टॉपिक भी रख सकते हो। और इस तरीके से कर करके 60 days मोर देन कर लोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है जी। घबराना नहीं है। ओके। देन ये मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट डू द टॉपिक जो आप कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सही है, पढ़ने का तरीका क्या होता है जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आपने अपने टॉपिक के थ्रू गो ओवर किया, किसी के भी नोट्स इस्तेमाल करें, सेव माई एग्जाम्स, सरतलहा के, फिर वो अल्फा फिजिक्स, जो उसके भी इस्तेमाल करने हैं, आपको जहां से भी पढ़ना है आप पढ़े, सर नौशेर के, फलाना ढिमका, जिनसे भी पढ़ना है पढ़े। लेकिन एक चीज के साथ पहले स्टिक अलोंग करें। ये नहीं करें कि सर नौशेर के भी पढ़ रहे, फिर सेव माई एग्जाम की भी पढ़ रहे, फिर प्रोस्पेरिटी की पढ़ रहे, सब पढ़ के गिच पिच बना के खिचड़ी मचा के उस नोट में कुछ लिखा हुआ है, उन नोट्स में कुछ और लिखा हुआ है, इस नोट्स में कुछ और लिखा हुआ है, आप खुद ही कंफ्यूज हो गए कि मैं पढ़ के रखा। तो ये नहीं करना आप। स्टिक विद वन रिसोर्स। ठीक है। एक रिसोर्स के साथ स्टिक करें। ठीक है जी। जो आपको सबसे बेस्ट लगती है उससे क्या करें आप पढ़ेंगे। ठीक है जी। यू विल स्टडी फ्रॉम दैट। अच्छा अब आपने पहले वो नोट्स पढ़ लिए। ठीक है जी। जैसे मेरे नोट्स उसमें पास पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व है, लेकिन बाकी नोट्स में इस तरीके से नहीं होते। ठीक है। तो जैसे भी है, आपने मेरे नोट्स में सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, पास पेपर्स नहीं पढ़ने। वैसे मैंने पास पेपर्स करवाए इसी पर्पज के लिए होते हैं कि थ्योरी ज्यादा अच्छी समझ ही पास पेपर्स के साथ आती है। ठीक है। बहरहाल हाउएवर आपने नोट्स पढ़ ली। ठीक है जी। आपने 2 घंटा 3 घंटा निकाल के आपने नोट्स पढ़ ली। वैसे मेरा नहीं ख्याल 2 घंटा 3 घंटा लगना चाहिए नोट्स पढ़ने में, लेकिन चलिए सपोज कर लेना आपने कर लिया। आपने वो सब देख लिया कि भाई इस टॉपिक में क्या क्या। अब आप जो है वो उसके टॉपिकल पास पेपर्स लेके बैठ जाए। टॉपिकल पास पेपर जब आप कर रहे हैं, आप साइड में अपने नोट्स खोल के रखें।
ठीक है जी। कोई भी टॉपिकल पास कर रहे हैं, नहीं हो रहा, उसकी मार्क स्कीम देखें, फिर ये देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है जो उससे मैं रिलेट करके उनको कनेक्ट कर सकूं उन डॉट्स को। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो बस इस बात में हेलबेंट होते हैं कि बस मैं पास पेपर कर लूं किसी तरह 10 साल 20 साल के। बेटा 10 साल 20 साल के पास पेपर करने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है जी। 10 साल 20 साल में 50 दफा वही सेम चीज आई हुई होगी, आप 50 दफा दोबारा दोबारा वो चीज कर लोगे, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। यू नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। जो नहीं हो रहा उसको करना है, जो हो रहा है उसको बार बार नहीं करना। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, उनसे एक टॉपिकल पास पेपर नहीं है, वो फिर से बैठ के पूरी टॉपिकल पास पेपर कलेक्शन सॉल्व करने, तो कोई फायदा नहीं है। कि जी जो आपसे नहीं हो रहा उसको देखो, वो क्यों नहीं हो रहा, उसकी मार्क्स की में देखो, कहीं यूट्यूब पे जाके इसका सोल्यूशन देख लो, कहीं किसी और के नोट से, कहीं किसी और के सॉल्व पास पेपर से, कहीं भी वो चीजें पढ़ी हैं वो देखो। ठीक है। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग। ठीक है, आप इधर ही आ जाओ फ्री रिसोर्सेज में, और इधर जो है वो मैंने जो है वो सॉल्व पास पेपर्स भी डाले हुए हैं आपके लिए। सो अगर आपने आप वीडियोस देखे बगैर आपने सिर्फ नोट से भी देखना है, तो आपको मेजॉरिटी पास पेपर्स यहाँ में मिल जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज द वे टू स्टडी। हमने टॉपिक किया, उसके टॉपिकल पास पेपर्स किए। अच्छा अब कितने करने हैं? ठीक है, आई एम गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग द साइंस सब्जेक्ट्स। P1 मैं आपको बोलूंगा 30, एटलीस्ट 30 एमसीक्यूज आप कर लें, उसमें आपकी ग्रिप अच्छी खासी सॉलिड बन जाएगी। P2 15 क्वेश्चंस एटलीस्ट कर लें, एटलीस्ट बोलना। ठीक है, इससे ऊपर यू कैन गो एनी अमाउंट। P4 भी 15 से 20 क्वेश्चन इस तरह कर लें। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं इतने क्वेश्चन में करने में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा इतने क्वेश्चन करने के बाद भी कि चैप्टर में क्या चल रहा है, क्या चीज है कनेक्ट डॉट करने वाली, क्यों नहीं आंसर्स मेरे सही हो रहे, तो इसका मतलब क्या है, आप कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ रहे सही तरीके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े ही नहीं, आप ऐसे ही करने बैठ गए पास पेपर्स। तो यू डू नॉट वांट टू डू दैट। सिर्फ जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, सिर्फ पास पेपर करके आपको नहीं समझ में आने वाला कुछ भी। ठीक है, मैं 10 साल के पास पेपर कर लूं और मैं उसमें वही गलती करता रहूं, तो वो कोई फायदा नहीं है मुझे। और मैं अगर वो 2 मिनट लगा के वो कॉन्सेप्ट समझ लूं कि ये क्यों हो रही है मेरी से गलती, इसमें क्या है ऐसी चीज जो मुझे कनेक्ट करना है डॉट, तो वो 10 साल के पास पेपर आपको करने भी नहीं पड़ेंगे, आप 1 साल का पास पेपर कर लें, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अच्छा ये तो इस तरीके से अप्लाई होता है। Good students, good learners focus on the concepts, and you also need to focus on the concepts. ठीक है, आप concepts पे focus करो rather than just gobbling down or rather than just dumping past paper practice। पागलों की तरह past paper practice कर रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट को मैप करो। भाई ये क्यों नहीं हो रहा मुझसे, ये सवाल क्यों नहीं हो रहा, इसमें क्या लॉजिक लग रही है जो कि मुझे नहीं पता, इसमें ऐसी क्या लॉजिक है जो मैंने नोट्स में ओवरलुक कर दी, उसको देखो, उसकी मार्क्सिंग पढ़ो, फिर डॉट्स कनेक्ट करो। आपके नोट्स में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात लिखी हुई होगी जो उस मार्क्सिंग का सॉल्यूशन, जो उस चीज के बारे में आपको बता रही होगी, आपको क्लेरिफाई कर रही होगी, लेकिन आपने वो सही तरह नहीं पढ़ी, तो आपने वो पढ़ना है कि अपनी मिस्टेक्स को सही करना है, उन्हीं चीजों को बार बार नहीं करना जो आपको आती है ऑलरेडी। ठीक है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दैट। एक सवाल नहीं हुआ दोस्त, दोबारा से बैठ के पास पेपर क्वेश्चन सारे करने बैठ गए, नहीं उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है जी। फिर मैंने ये भी देखा है, कुछ बच्चे होते हैं वो वही बार बार टॉपिकल टॉपिकल बार बार वही करे जा रहे हैं। क्यों भाई, वो टॉपिकल आपने कर लिए, उनको रख लो एक साइड में एक जगह। ठीक है जी, उनको हिफाजत से रखो। मैंने जितने टॉपिकल सॉल्व किए हैं ना अपने एएस वाले 2 में, मेरे पास अभी तक पड़े हुए मेरी अलमारी में, देयर इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, मैं उनको हिफाजत से रखा हुआ है। ठीक है, और जब भी मैं उस टॉपिक को रिवाइज करने बैठा तो मैं दोबारा दोबारा बैठ के उसके टॉपिक को थोड़ी करता था। मैंने कर लिए भाई, एक दफा मुझे समझ में आ गया, मैं नोट्स को गो थ्रू करूंगा, उन टॉपिक्स को गो थ्रू कर लूंगा। जैसे मैं नोट्स को रिवाइज करता हूँ इसी तरह मैं टॉपिक्स को रिवाइज कर सकता हूँ, मुझे दोबारा दोबारा करने की उनको जरूरत नहीं है। एंड दूसरी चीज, यू नीड टू फोकस ऑन जो आपको नहीं आता, जो चीजें आती हैं ओके वेरी गुड, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो, जो चीजें नहीं आती वो करो, क्या है उनमें क्या नहीं है, सही है। और मैंने आपको वंस अगेन पहले भी ये बोला, यू डू नॉट हैव टू बी द बेस्ट। कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस होंगे, कुछ पार्ट्स होंगे जो आपको नहीं आएंगे। ठीक है जी, आप जितना भी पढ़ लें, जितने भी अच्छे हो जाए आप, आपको वो नहीं आने वाले, सही है। आप सीआई के पास सीआई के पेपर में बैठोगे, 1-2 पार्ट्स ऐसे होंगे जो आप सोच के आप पढ़ के कहोगे ये क्या बकवास है, थोड़ा सा इफी हो गए उसके बारे में, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, आपको डाउट होगा कि यार मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा, ये जो मैं सोच रहा हूँ वो सही भी है या फटी, या आप ब्लैंक होंगे उनके हवाले में। इसका मतलब ये नहीं आपकी पढ़ाई सही नहीं की, वो कुछ पार्ट्स आते हैं। एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस, कभी आपका दिमाग शार्प चल रहा है, कभी आपका दिमाग शार्प नहीं चल रहा, कभी आपका दिमाग उस चीज को सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि वो किसी और चीज में फंसा हुआ है, राइट। सो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। जिसमें आपको बोला आपको बेस्ट नहीं होना, आपको दुनिया के तमाम पास्ट पेपर का सोल्यूशन नहीं देखना, यू जस्ट हैव टू बी बेटर देन द रेस्ट। आपको कॉन्सेप्ट आ गया,
आपको वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने को आ गया, ठीक है जी, आपको अपना पूरा कोर्स पता है, यू आर ऑलरेडी बेटर देन द रेस्ट, दैट्स इट, ठीक है। अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर CIs विदाउट इवन हैविंग डूइंग पास्ट प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं, और जिनके जो है वो D's या E's आते हैं वो इसलिए आते हैं because they're going to give their papers without past paper practice, without even having studying the whole course, तो इसलिए होता है। You just have to be better than the rest, you can easily do that, ठीक है। अच्छा, so one thing that I forgot to tell you about and I think that is very very important, वो ये है कि आप टॉपिकल्स कैसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। फॉर दैट वी हैव ऑल्सो लॉन्च अनदर फीचर। आप इधर आओगे तो आपको क्रिएट माई टॉपिकल की फीचर दिख रही होगी, ठीक है। आप इधर आ गए, सही है। अच्छा, नंबर वन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ब्राउज द लाइब्रेरी ऑफ व्हाट ऑलरेडी पीपल हैव जनरेटेड, ठीक है। सो इफ यू कम टू ओवर हियर और इधर आप देखते हो, तो आप भी देख सकते हो बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑलरेडी इस फीचर को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी देखो इस बच्चे ने जो है वो बहुत सारे टॉपिक एक साथ जनरेट करके उसके 50 क्वेश्चन जनरेट किए विद मार्क्स। सो यू कैन यूज दैट एंड डू दैट, ठीक है। आई जस्ट सॉ दैट 2191 पेपर्स, ठीक है। मेरा डेटाबेस फाड़ रहे बच्चे, लेकिन खैर। सो यू कैन सी एंड यू कैन, आप देख सकते हो कि आपको अगर इस वर्कशीट में से कोई अपने लिए फायदे की लग रही है, आप वो डाउनलोड करके वो इस्तेमाल कर लो, राइट। So a lot of people are already using this feature, so I think you should too. अच्छा, इसके अलावा what you can do is you can create your own as well. तो for example, let's say I am studying chemistry, ठीक है, और मैं अपने P2 की तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है और एनालिटिकल, ठीक है। और मैंने सेशन सिलेक्ट कर लिए। बेटर यू सिलेक्ट ऑल 3 सेशंस सो दैट यू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेपर्स, क्वेश्चन पेपर विद मार्क स्कीम। ईयर सिलेक्ट कर लो, ये सारे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे 5 साल के पास पेपर चाहिए, सही है। 6 होगा ये तो सिलेक्ट, चलो ये कर लेते हैं। और जो है वो मेरे पास जो है वो मैंने जो है वो 50 क्वेश्चन जनरेट कर। सो जनरेट द क्वेश्चंस एंड यू विल गेट योर ओन PDF, जिसमें आपने जो कहा है इसको जनरेट करने का, वो आपको जनरेट करके दे देगा। सो लेट्स सी, एंड इतनी जल्दी जनरेट होते हैं, ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर, मैं अपने ही मुंह मियां मिट्टू बन रहा हूँ, बट दिस विल ऑल्सो हेल्प यू कि अगर आप कंफ्यूज है कि मैं टॉपिकल्स कहाँ से लेके आऊँ, कैसे प्रिपेयर करूँ एंड ऑल ऑफ दैट, सो यू कैन यूज दिस फीचर टू जनरेट योर ओन टॉपिकल्स एंड जो है वो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गई है आपकी PDF जनरेट, एंड वॉट एवर यू आस्क्ड फॉर इट, जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आर्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला था, तो यू कैन सी दैट यू हैव ऑल द क्वेश्चंस ओवर हियर रिगार्डिंग दैट, ठीक है। आई डोंट काइंड ऑफ लाइक दिस PDF व्यूअर जो यहाँ पे होता है, ठीक है। ये फेल हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है जी। समटाइम्स इट माइट जो है वो थ्रो एन एरर, बट इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको ऑलरेडी स्टोरेज में अपलोड हो चुका है। यू कैन क्लिक दिस सेव वाला बटन टू डाउनलोड दिस, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया, सही है। एंड योर PDF इज ऑल्सो सेव्ड, यानी अगर आप बैक टू टॉपिकल जाओगे, इधर जाओगे ब्राउज टू पेपर लाइब्रेरी में, सो योर जनरेटेड पेपर इज ओवर हियर सेव्ड। तो आप अक्सर अगर कहीं मिस हो भी गया तो आप उसको दोबारा से आके कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन यूज दिस टू डू ऑल द टॉपिकल्स यू वांट टू डू इन द वर्ल्ड। अच्छा, वन थिंग इज दैट जब आप टॉपिकल्स कर रहे हो, उसमें कोई ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप टॉपिकल्स करते हुए नोट्स को उठा के फेंक दो कि नहीं मैं नोट्स नहीं देखूंगा, नहीं। टॉपिकल्स करो, नोट्स साथ में खोल के रखो कनेक्ट करने के लिए डॉट्स को, ठीक है। टॉपिकल्स का मकसद क्या होता है, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने टॉपिक को क्लियर करना, उसको समझ लेना कि भाई जो जो मैंने नोट्स में पढ़ा वो अप्लाई कैसे हो रहा है, उसका मकसद ये। सो कीप योर नोट्स ओपन, टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब, टेक हेल्प फ्रॉम इधर उधर की रिसोर्सेज, और देखो भाई इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल यू डू नॉट फील दैट कंफर्टेबल, मतलब आप टॉपिकल्स करते हैं, आपको थोड़ा सा हो रहा है यार ये नहीं हो रहे, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है, विच इज समथिंग दैट यू नीड टू ओवरकम। ये हर A लेवल स्टूडेंट के लिए होता है, या आप निराले नहीं आए हो कि आपसे टॉपिकल नहीं हो रहे, आप शुरू में बैठोगे टॉपिकल्स करने नहीं होंगे आपसे, बट यू हैव टू परसिवियर और आपको उनको करना है। बट आई ऑल्सो हैव समथिंग एल्स विद रिगार्ड्स टू दैट। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कम टू दिस होम पेज, और अगर आपने एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज बाय करेंगे उसकी हिसाब से भी मैंने एक वीडियो डाल दी होगी बाय द टाइम दिस वीडियो विल गो अप, ठीक है जी। सो बेसिकली यू कैन बाय आर एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज, बहुत ही मतलब मैं तो ये बोलूंगा मैंने बहुत सस्ते में डाला हुआ है इतना अच्छा कंटेंट, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं A to Physics में आ जाता हूँ, ठीक है। एंड इफ यू बाय आर एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज
तो इसमें आपको क्या मिलती है, इसमें आपको टॉपिकल मैराथॉन्स मिलेंगी, ठीक है जी, और आपको ईयरली पास्ट पेपर्स मिलेंगे शॉर्ट, ठीक है, वीडियो फॉर्म। सो इफ यूर बिट के यार कैसे होगा सब, मैं कैसे पढ़ाई करूं, कैसे होगा एंड ऑल ऑफ दैट, यू कैन ऑल्सो रिलाई ऑन दैट। दिस इज टू गिव यू अ हेड स्टार्ट। और मैं आपको सबसे अच्छी बात क्या रिकमेंड करूंगा इसमें, मैंने इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करी है अनसॉल्व। वो पीडीएफ ओपन करो, पहले वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, इससे तैयारी ज्यादा जल्दी होगी। जो सॉल्व हो रहा है उसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है वीडियो में, जो सॉल्व नहीं हो रहा उसका सोल्यूशन देख लेंगे क्या था। दैट्स इट, यू विल ऑटोमेटिकली बी वेरी वेरी फास्ट विद डूइंग इवन द टॉपिकल्स। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड जो है वो हर टॉपिक के पता नहीं कितने मैंने पासवर्ड करवाए हुए हैं, मुझे याद है जिन दिनों में रिकॉर्ड कर रहा था मैं कहता था यार ये इतने लंबे लंबे मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी बड़ी ख्वारी लगी है इनमें, ठीक है। एंड यू ऑल्सो हैव दीज ईयरली पास्ट पेपर्स, ठीक है जी, और इसमें और भी अपडेट होंगे, इस साल के भी जो होंगे वो सारे इसमें डल जाएंगे। सो इवन हैव दिस टू योर डिस्पोजल, बहुत ही चीप है, मेरे ख्याल से ए टू फिजिक्स और एस फिजिक्स के 5,000 की है, A2 केमिस्ट्री की 3500 है, एएस केमिस्ट्री मेरे ख्याल से 5000 है, एएस बायोलॉजी ए टू बायोलॉजी 3500 2500 है। इतनी वीडियोस मिल रही हैं इतने कम पैसों में, मैं होता तो मैं ही ले ही लेता, अगर मैं पढ़ाई नहीं कर सकता खुद से तो मैं लेके मैं कहता मेरा हो गया काम, ठीक है। और मैं आपको दूसरी बात ये भी बता रहा हूँ, मैं आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट का बताया था, मैं आपको सच्ची में बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बताते भी नहीं है, उन्होंने यूट्यूब से पढ़ा होगा, एक रात पहले बैठ के पढ़ लिया, उनका ग्रेड अच्छा आ गया, ठीक है। तो सब कुछ हो जाता है, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से करके जैसे मैंने आपको टॉपिकल्स वाली अप्रोच बताई, आपने नोट्स पढ़ो, टॉपिकल्स करो, इस तरीके से करके आप अपना कोर्स कंप्लीट करो, ठीक है। तो मैं आपको एक रियलिस्टिक टाइमलाइन दे देता हूँ। सपोज करते हैं आप एएस फिजिक्स में, एएस फिजिक्स में 10 चैप्टर है आई बिलीव, आपने एक दिन एक चैप्टर को लगाया, 10 दिन में आपका हो गया इसमें पूरा। तो इफ द थिंग दैट यू वर थिंकिंग इतना कम टाइम रह गया मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, ऑल ऑफ दैट, हो गई, पढ़ाई हो गई। तो यू नीड टू स्टॉप दैट, जो आपकी ब्रेन में जो वो फॉग चल रही होती है ना कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट, वो आपने सब उठा के फेंकना है, सब हो जाता है। सिर्फ ये आपको जो है वो सिर्फ आपका दिमाग परेशान कर रहा है कि ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, सब कुछ हो जाता है। हमने बस करने बैठना है, आप करने बैठेंगे ना, एक दफा नियत कर लें, बैठ जाए, 10 दिन लगेंगे 15 दिन लग जाएंगे, एएस फिजिक्स खत्म हो जाएगा, इतना लंबा नहीं है एएस फिजिक्स, ठीक है। A2 फिजिक्स से 12 चैप्टर है शायद, वो भी आप एक एक दिन लगाए, कुछ टॉपिक्स छोटे छोटे हैं तो आपने उनको अपने लिए आसानी के लिए रख लिया कि भाई किसी दिन मुझे इतना नहीं पढ़ना, मैंने उस दिन वो पढ़ लिए, 12 दिन लगेंगे, 20 दिन लग जाएंगे, हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। हाँ, लेकिन ये डिलीजेंट होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर पहले नहीं पढ़ रहे थे, पहले जो है वो बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे दिन में पढ़ने का, तो अब आपको 4-5 घंटे 5-6 घंटे, हो सकता है 9-10 घंटे लगाने पड़े, लेकिन फिर भी आपका आराम से कवर हो जाएगा कोर्स, और आपका हो जाएगा, आपका पेपर निकल जाएगा कि जी। एंड वंस अगेन वही चीज, यू डू नॉट हैव टू बी बेस्ट, you have to be better than the rest, and it's very easy to be better than the rest if you know your concepts, and आपने पास्ट पेपर प्रैक्टिस करी हुई है उन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए, ऑलरेडी बेटर देन द रेस्ट होते हैं आप। अच्छा, फिर हम ये कर लेते हैं कि 1 मंथ बिफोर योर CAIs, ठीक है, 1 मंथ बिफोर मैं रिकमेंड करता हूँ ईयरली पास्ट पेपर शिफ्ट कर लो। अच्छा, मैंने ये देखा है बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर्स बच्चों को बोलना शुरू कर देते हैं कि बेटा अब तो ईयरली पास्ट पेपर करने का टाइम आ गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आपको अपना कोर्स ही क्लियर नहीं है, आप ईयरली पास्ट पेपर करके बैठ के क्या करेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। पहले आपने अपना कोर्स क्लियर करना है, पहले आपने जैसे मैंने आपको बोला टॉपिक्स और टॉपिकल इस तरीके से आपने करना है, वैसे आप बैठ के अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, कोर्स क्लियर करेंगे अपना पहले, ठीक है, हो गया, गुड। नाउ यू कैन मूव ऑन टू ईयरली पास्ट पेपर्स, एंड द वे टू डू ईयरली पास्ट पेपर्स इज, नाउ यू कैन नॉट यूज एनी नोट्स, नाउ यू कैन नॉट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवेयर। अब आपने क्या करना है, आपने सोलली टाइम्ड कंडीशन में बैठ के आपने जो है वो ईयरली पास पेपर करना है। यानी अगर एएस का P2 1 आवर 15 मिनट्स का है, 1 आवर 15 मिनट्स लॉक इन करें, उस टाइम में बैठ के वो फिजिक्स का P2 कर ले। उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, उसमें आके कोई आपको ना बोले कि दही ला दो बेटा, ठीक है जी, उसमें कोई आपको आके ना बोले बर्तन धो दो, नहीं, वो आपका अपना पर्सनल टाइम हो, आप उसमें बैठ के पढ़ रहे हो, और आप उसमें पूरा का पूरा पेपर स्टार्ट से फिनिश खत्म करोगे। उसमें आप कहीं से हेल्प नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, राइट। अनदर फीचर दैट इज ऑन द वेबसाइट, ठीक है जी, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ मैंने इस वेबसाइट पे, सो आप इधर आ सकते हो ईयरली पास पेपर्स में। एंड सपोज कर लेती हैं यू आर प्रैक्टिसिंग फिजिक्स, फिजिक्स, ठीक है, और मुझे जो प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, 2025 समर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जो है आई वांट टू डू लेट्स से पेपर 2 वेरिएंट 2,
ठीक है, ये आपके पास खुल गया। अब आप सुकून से बैठ के यहाँ पे पासवर्ड कर सकते हो। अच्छा, कोई जरूरत नहीं थी पेपर प्रिंट करवाने की, आप ऑनलाइन खोलो, आप जो है वो पेपर देखो, इसमें देखो क्या है क्या नहीं, और अपनी कॉपी पे कर लो। ठीक है जी, मतलब मैंने हमेशा से अपनी जिंदगी में मैंने कभी पासवर्ड प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है, बहुत पैसे लग जाते थे, ऑनलाइन बैठ के मैंने यूं ही जो है वो सॉल्व करे। ठीक है, एंड आपको कोई वो बहुत ज्यादा पैसे फेंक के तैयारी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा ये कर लिया आपने। यू कैन सेट अ टाइमर ओवर ईयर, जो मैंने आपको टाइमर वाली चीज बताई। ईयरली पासवर्ड्स करो, टाइम कंडीशन करो, एक महीने पहले नहीं कर रहे हो, 15 दिन पहले कर लो, 10 दिन पहले कर लो, 5 दिन पहले कर लो, लेकिन टाइम कंडीशन में करो। ईयरली पास पेपर इज ओनली फॉर द बेसिस ऑफ रिविजन। रिविजन की बेसिस पे के लिए होता है कि इसमें सारे टॉपिक एक दफा आ जाएंगे। नंबर 2, आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अपना टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। टाइम कंडीशंस का मतलब ये कि भाई 1 आवर 15 मिनट से आपने लॉक इन किया है ना, उसी में आपने पेपर करना है। 1 आवर 15 मिनट में जितना वो पेपर हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ छोड़ दो। उस पे उसकी बेसिस पे अपने आप को एवेल्युएट करोगे मैं कहाँ खड़ा हूं, फिर उसको सही करने की कोशिश करोगे अपने नेक्स्ट पास पेपर की अटेम्प्ट पे। ठीक है, ये है तरीका ईएलडी पासवर्ड करने का। ईएलडी पासवर्ड से आप कुछ सीखते नहीं है, वो आपके सिर्फ रिवीजन की बेसिस के लिए होते हैं, आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाने के होते हैं, और आपको टाइम मैनेज करने के लिए होते हैं। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है आपके ईएलडी पास पेपर्स का। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी तैयारी करें, मोटिवेट हो। ठीक है, ये रियलाइज करें कि भाई मेरे लिए मेरी कोई जिंदगी जीने नहीं आ सकता, आई हैव टू डू इट फॉर माई ओन सेल्फ। ना उम्मीद ना हो कोई बात नहीं, अगर आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं करी, हमने पूरा साल पढ़ाई करी लेकिन आपको फिर भी ये फील होता है कि यार मैं और बेटर कर, ना उम्मीद ना हो, हर चीज का रास्ता होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर स्टार्ट बाय स्टार्टिंग, शुरू करो। प्रोक्रास्टिनेट नहीं करो, नहीं सोचो इतना सारा बचा हुआ है कैसे होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दी कि ये सब कुछ हो सकता है। प्रोक्रास्टिनेट नहीं करो। ठीक है, नंबर 4, प्लान बनाओ। प्लान सिलेबस के थ्रू बना लो। ठीक है जी, उसमें से देख लो कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स मैंने करे हुए हैं, कि जो मुझे आते हैं, जो मुझे सब टॉपिक्स आते हैं, मुझे उनको दोबारा दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, मैं बाकी जो चीजें मुझे नहीं आती, जो मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो वो मैं देख लूं। तो यू कैन यूज द सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव माई नोट्स, उसमें मैंने सब चीजें करी हैं, तो आप उधर से भी देख के देख सकते हो कि भाई ये मुझे आता है, ये नहीं आता, तो मैं इसको जरा देख लूं। ठीक है, अच्छा, देन टॉपिक वो वाले चूज करने जो नहीं आते हैं, पहले वो करो। ठीक है जी, और अगर पूरा सिस्टमैटिकली चल रहा है देन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, फिर ये नहीं कि उसको तोड़ के पहले ये कर रहे हो फिर वो कर रहे हो, अगर सब कुछ ही करना तो फिर पूरा का पूरा जैसे सिलेबस में लिखा हुआ वैसे ही करो। वरना अगर कुछ चीजें क्लियर हैं तो वो नहीं करो, जो चीजें नहीं क्लियर पहले वो कर लो। ठीक है, अच्छा, क्या तरीका बताया? टॉपिक पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे, टॉपिकल्स लेके बैठ जाओगे। मेरे हिसाब से एक दिन इज मोर देन इनफ फॉर 1 चैप्टर। वैसे तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपके टाइम कम है, आपके और भी सब्जेक्ट्स है, तो आप 2 चैप्टर पर डे की भी एवरेज रखोगे, आपको इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा, यू विल एबल टू डू दैट। ठीक है, टॉपिक पढ़ा, नोट्स के थ्रू करा, सब कुछ करी, फिर टॉपिकल्स करने बैठ गए, नोट्स को साइड में खोल के रख के कि भाई ये टॉपिकल मैं सॉल्व करूँ, इसका डॉट इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, ये इस तरह से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, कर करा के आपने जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई, ठीक है जी, P4 के लिए एटलीस्ट 15, P2 के लिए एटलीस्ट 15, और P1 के लिए 30 MCQs अप्रोक्स, ये आप जो है वो अपनी उसमें वो रखिए। ठीक है जी, आप इतने जो है वो कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप पास पेपर्स कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्सेप्ट से फोकस नहीं कर रहे हो, आप जो है वो बस पास पेपर करने की कोशिश कर रहे हो कि किसी ना पास पेपर हो जाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो वो आपने पहले इस पे फोकस करना है, आप कॉन्सेप्ट करो पहले। ठीक है, then there is no point doing the things that you already know again and again। भाई टॉपिक को कर लिए एक दफा, कोई बात नहीं, 1 2 सवाल नहीं हुए वो देख लो कैसे नहीं हो रहे थे, दोबारा दोबारा वो टॉपिकल कर देंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है। अपने टॉपिकल्स को हिफाजत से रखो, ताकि जब भी रिवाइज कर रहे हो नेक्स्ट टाइम, तो अपने बस नोट्स गो थ्रू करो, वो टॉपिकल्स गो थ्रू करो, दैट्स इट। ठीक है जी, दोबारा दोबारा कोई चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आपके पास ये आ जाता है कि आपने टॉपिकल्स कर लिए जिस तरह मैंने आपको बोला। अब आपने 1 मंथ बिफोर, 15 डेज बिफोर आपने ईयरली पास पेपर स्टार्ट कर लिए। टाइम कंडीशंस में करने की कोशिश करो उनको। ठीक है जी, उनको जो है वो कोशिश करो कि जो है वो रिवीजन के तौर पे करो। कोई नोट्स वगैरह कुछ भी उस वक्त नहीं खुला हुआ होगा, आप सीधा सीधा बस वो देखोगे, करते जाओगे, मतलब उसी टाइम कंडीशन में आप जितना भी आपके पास सॉल्व हो रहा है वो आप कर लोगे। इट्स मेंट फॉर बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, फॉर हेल्पिंग यू नो कि हाउ टू हैंडल पेपर अंडर प्रेशर, एंड टाइम मैनेजमेंट करने का, और ये देखने का कि जब सारी चीजें एक साथ टेस्ट हो रही तो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड रिमेंबर, यू डू नॉट हैव टू बी द बेस्ट, यू डू नॉट हैव टू नो द आंसर टू एवरीथिंग, यू हैव टू बी बेटर देन द रेस्ट। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, मेरा जो स्टार आया है इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पेपर में हर चीज सही करी होगी, आई वाज जस्ट बेटर देन द रेस्ट। ठीक है, P4 में, A2 में ए जो है वो 60 पे होता है आउट ऑफ 100,
40 मार्क का मार्जिन है। जो बच्चे वो 40 मार्क गवा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उनको बस ये देख रहे हैं। P2 में 50 अबव लाना बहुत आसान काम है, 45 अबव लाना बहुत आसान काम है। जैसे मैंने आपको जो ब्लंडर्स बताए, पैनिक हो जाना, कैलकुलेटर में गलत चीजें डाल देना, डेफिनेशन नहीं याद करके जाना, वो सब चीजें नहीं करो। यू विल ऑटोमेटिकली बी बेटर देन द रेस्ट। आई एम टेलिंग यू, आपको ऑटोमेटिकली ग्रेड अच्छा आएगा। सही है। तो ये कुछ बातें हैं, इस पे फोकस कर लोगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपका पेपर अच्छा ही हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स बता दें और ये कर दें और वो कर दें। ये मैंने पूरी एक चीज, पूरा एक गाइडलाइन, पूरी एक वॉक थ्रू आपसे रिकॉर्ड कर दिया। आप इस पे फोकस करो एंड आई गारंटी यू इंशाल्लाह कि आपका जो है वो ग्रेड अच्छा ही आएगा। एंड एज आई हैव शोन यू द फीचर्स, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या नहीं डाला हुआ मैंने। ठीक है जी। सो यू कैन ऑलवेज यूज दैट, फ्री में है। ठीक है जी। आप इस्तेमाल करो नहीं इस्तेमाल करो, इट्स टोटली अप टू यू। बट ये है कि इफ यू आर फीलिंग लॉस्ट, आपको नहीं समझ में आ रहा वेयर टू स्टार्ट, देन आई बिलीव दैट यू विल फाइंड प्रोस्पेरिटी अकेडमी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है। एंड ऑन दैट नोट, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है रोजे में और अब मेरा मुंह सूख चुका है। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन टेक केयर। अल्लाह।